तो जनाब हमसे पूछा गया था कि जो अभी आपका बेटा पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा कितना हुआ है। ये हमारे ज़ाहिर किसी भाई ने पूछा था या बहन ने पूछा था जो कि नॉर्वे में नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि जवाब देने का वक्त आज है, क्योंकि आज हम राफे को लेकर जा रहे हैं हेल्थ सेंटर, जहां उसका 6 वीक्स कंट्रोल होगा और वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम आपको इस बारे में डिटेल्स बताते हैं। भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ऐसे नज़ला ज़ुकाम बुखार था, अभी दवाई खाई है। इसके बावजूद हम व्लॉग बना रहे हैं। भाई व्यूज नहीं आ रहे, हम वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे पर हम वीडियो बना रहे हैं। एनीवे, अगर आप देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या मुझे खुशी होगी। वीडियो हम बनाते रहेंगे। तेरे ने करारा मैनू पट्टिया, तेरे ने करारा मैनू पट्टिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। तो बेसिकली जब आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, जो आपका डॉक्टर होता है, तो वहाँ आपको कुछ अपनी तरफ से पैसे देने पड़ते हैं जनरली। मेरे हाल में वो 250 या 300 नर्विजन क्रोन्स हैं। और अगर आपका लैब वगैरह में कोई काम निकला है, जैसे कुछ आपने टेस्ट वगैरह करने, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तो ये तो आपको पैसे देने पड़ते हैं जनरली। लेकिन इसमें एक कैच है, वो ये है कि अगर आप साल में अपने जनरल फिजिशियन पे और कुछ अद्वियात जो कि ब्लू प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, और आपका फिजियोथेरेपी अगर आप करवा रहे हैं और वो अप्रूव्ड है, वो स्टेट की तरफ से उसको पैसे मिलते हैं इस काम के लिए, तो अगेन 3 चीजों के आप पैसे देते हैं। जनरल फिजिशियन, वो जो अद्वियात हैं जो कि ब्लू प्रिस्क्रिप्शन पे हैं, और जो आपका अप्रूव्ड फिजियोथेरेपिस्ट है। तो अगर आप इनको 3165 है मेरे हाल में भी, अगर 3165 क्रोन से ज्यादा साल में खर्च करते हैं, उसके बाद आपको फ्री कार्ड मिल जाता है। तो इसके बाद ये चीजें आपके लिए फ्री हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर आपको जनरल फिजिशियन के पास जाने के लिए, या ये जो अद्वियात हैं, जो स्पेशल अद्वियात जिनका मैंने जिक्र किया, वो खरीदने के लिए और अपने फिजियो के पास जाने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते। जब अगला साल स्टार्ट होता है तो फिर से आपको दोबारा वो 3165 नॉर्वेजियन क्रोन्स पूरे करने होते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए सब कुछ फ्री होता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में आपको जो भी इलाज मुआवजा करना पड़े या अद्वियात हों जो हॉस्पिटल वाले आपको देते हैं, तो वो टोटली फ्री है। अब जनरल फिजिशियन भी फ्री है अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेगनेंसी रिलेटेड कामों के लिए जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। बाकी बातें जरा ना समीन से पूछते हैं। तो जी अभी हम समीन से पूछते हैं कि जब प्रेगनेंसी रिवील हो जाती है, जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो, पता चल जाता है कि आप वाकई प्रेग्नेंट हो, तो उसके बाद कौन फॉलोअप करता है और कितने अर्से बाद आपको हर बार डॉक्टर के पास जाना होता है या किसके पास जाना होता है, बताएं ज़रा। सबसे पहले तो जब आपको पता चलता है तो ज़ाहिर आप डॉक्टर पास जाते हो। हाँ। फिर डॉक्टर आपके सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लेंगे और ज़ाहिर फिर उसके हिसाब से फिर आपने वो फॉलोअप करना है। अगर आप में कोई कमी पेशी जो भी जिस चीज़ की है, डेफिशिएंसी है, विटामिन डी या क्या उसको कहते हैं आयरन की कमी, जो भी आपको ब्लड टेस्ट में कमी आएंगी, फिर उस हिसाब से वो मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। और उसके बाद जो है, वैसे आप चॉइस आपकी अपनी होती है यहाँ पे कि अगर आपने डॉक्टर पास ही फॉलोअप करना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी या मिडवाइफ के पास, दोनों ऑप्शन। मैं सोच रहा था यूरमोर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मैं सोच के मुझे नहीं पता। मिडवाइफ, अच्छा पता चल गया। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने उसके पास ही डॉक्टर पास थारोली जाना है या मिडवाइफ के पास, दोनों के पास आप जा सकते हैं। और यह है कि अगर आपने मिडवाइफ के पास जाना है मिसाल के तौर पे, तो उसके पास ज़ाहिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो वो जैसे प्रेगनेंसी के 10-12 हफ्ते गुजर गए हैं, उसके बाद से फिर आप हर महीने के मतलब हर महीने फिर आपको वो टाइम मिलता है, तो वो कंट्रोल होता रहता है आपका। और आखिरी जब महीना आता है तो उसमें आपका 2 हफ्ते के बाद। तो इस तरह। हाँ, और अल्ट्रासाउंड भी उसी के पास होता है। अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में जैसे मुझे लगता है कि लोग हर महीने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं या डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन इधर वो नहीं है। इधर जैसे एक उसको कहते हैं अर्ली अल्ट्रासाउंड, वो तकरीबन होती है 3 महीने के बाद। और दूसरी जो क्या उसको कहते हैं जिसमें बाकी नॉर्मल या वो जो इनके हिसाब से कि वो 18 हफ्ते जब गुजर जाते हैं, हाँ, उसमें जेंडर रिवील भी मुमकिन होती है। उसमें फिर आप जेंडर रिवील भी पूछ सकते हैं अपनी मर्जी से। ये अल्ट्रासाउंड वगैरह हर चीज़ मिडवाइफ के पास भी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास फॉलोअप करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये अगर सारी चीज़ स्मूथली जा रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ज़ाहिर है आप ज़्यादा भी जा सकते हैं, आप जब चाहे फ़ोन करके उनके पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन पे असर होता है ना। मेरी दोनों माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना वो मसला नहीं रहा कोई, तो मुझे कोई वो उस तरह से सर दर्द नहीं रही कि हर महीने मुझे लाजमी, और नॉर्मल कंट्रोल है वो तो उसके लिए तो जाना ही जाना है। लेकिन इसके अलावा कोई उस तरह से मुश्किल नहीं रही, जैसे ब्लड प्रेशर की या
खून की कमी वो थी, लेकिन वो मैं साथ साथ दवाई ज़्यादा विटामिन डी और आयरन की कमी थी। तो इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशंस या उस तरह से नहीं था कि तो जिससे आप परेशान एक हो बार जाए? हमें थोड़ा राफे की वजह से एंड में थोड़ी परेशानी हुई थी, ड्यू डेट से थोड़े हफ्ते पहले, है ना, आपको लगा था मूवमेंट ज़रा कम है, तो फिर हम हॉस्पिटल गए थे इमरजेंसी में काइंड ऑफ, है ना। तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल था और नॉर्मल है। ओए सेवैयां कर रहा है बच्चा। लेकिन वो भी आखिरी दिनों में हो जाता है कि बच्चे की मूवमेंट सिर्फ क्योंकि जगह इतनी वो ले चुका होता है। हाँ। तो फिर इसलिए तो जो ये फॉलो अप होता है, चाहे मिडवाइफ के पास हो या डॉक्टर के पास हो, या अगर इमरजेंसी में आपको जाना पड़े हॉस्पिटल या कहीं भी, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब चाहें फ़ोन उठा के उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। मतलब ये कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सरदर्दी वो वाली ख़त्म हो जाती है। तो जी अभी हम हेल्थ सेंटर पहुंचने वाले हैं, जहां राफे का होगा 6 वीक्स का कंट्रोल और वैक्सीनेशन भी। तो ये चीज़ें जो हैं, मतलब ये कि कंट्रोल जो होता है जब भी होगा और वैक्सीनेशन जितनी भी होगी, ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आराम से आप ये घर के पास, ये तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे 7-8 मिनट, और वहाँ हेल्थ सेंटर है, हेल्थ स्टेशन, अगर हम इसका लिटरली तर्जुमा करें हेल्थ स्टेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। I have seen you here before, not a coincidence, I'm sure. I hope you're looking at me now, from the corner of your eye. Someday I will see more than just your beauty. लें जी, हम हेल्थ सेंटर से निकल आए हैं और माशाल्लाह वज़न वगैरह और हर चीज़ राफे की बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि कितने पैसे लगते हैं इस सारे सिलसिले में, प्रेगनेंसी के बाद से लेके डिलीवरी तक, ठीक है। तो वो तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि जब तक आप फॉलो अप के लिए जा रही थी डॉक्टर के पास या मिडवाइफ के पास, तो तब तक आपने कोई पैसे नहीं दिए। अब आते हैं 27 सितंबर को, जब राफे साहब पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, तो हम अस्पताल पहुँचे। 3 घंटों में 4 घंटों में ये दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे, और उसके बाद तकरीबन 3 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने हमें मैटरनिटी होटल में भेज दिया था। हम उधर चले गए थे और हम 2 रातें वहाँ रहे हैं, मैं भी और स्मीन भी, और उसके बाद हम घर आ गए। तो इस सारे दिनों में हमारे कितने पैसे लगे? मुझे लगता है मेरा और राफे का तो कोई खर्चा नहीं हुआ, आपका सिर्फ आपका लगा है वो जो आपको रहना पड़ा है। और या अगर आप कोई उधर से चीज़ खरीदेंगे, मिसाल के तौर पे नाश्ता वो ज़रा है, मतलब आपको सारे तीनों किस्म के तीनों खाने आपको देते हैं, सुबह दोपहर शाम का। तो वो माँ के लिए तो मुफ्त है, लेकिन बाप ने पे करना। तो बेसिकली किस्सा यूँ है कि हॉस्पिटल तो बिल्कुल फ्री ऑब्वियसली, फिर जब आप मैटरनिटी होटल में जाते हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन है कि या तो ये अकेली रहे अपने बच्चे के साथ, अगर बाप ने भी साथ रहना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कितने थे। उसमें ज़ाहिर पैसे थे रहने के, और अगर खाना आप खाते हैं उधर, क्योंकि माँ को तो फ्री में मिल रहा है ना, तो बाप बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो वो जो था वो 1100 नॉर्वेजियन क्रूज बना था 2 रातों के लिए मेरा, ठीक है। आयरा की दफ़ा ज़रा कम था, 2 साल पहले मुझे लगता है 700 हाँ 700 समथिंग था, अभी 1100 हो चुका है। लेकिन ये कि वो ऑप्शनल, इसलिए वो ऑप्शनल भी है ना, कि मतलब अगर मैं नहीं रहना चाहता था तो मैं नहीं रहता, लेकिन ये कि फिर स्वीन की भी जो हालत थी, पर वैसे भी रहना चाहिए तो हम रहे उधर, ठीक है। आयरा की दफ़ा भी रहे। हाँ, तो ये टोटल हमारा जो पूरा प्रेगनेंसी का खर्चा है वो 1100 ही है देखा जाए तो, ठीक है। और उसके बाद जैसे अभी हम राफे का करवा रहे हैं, जैसे हेल्थ सेंटर जाते हैं, वैक्सीनेशन और ये वो सब कुछ, और जब तक 16 साल का नहीं हो जाता बच्चा, है ना, अगर इसको जनरल फिजिशियन के पास जाना पड़े या कहीं भी, तो सब कुछ वैसे ही फ्री है। तो इस हवाले से कोई सर दर्दी नहीं होती, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि आपके पैसे लगेंगे या क्या होगा। तो सीन जो है चिल है। वैसे भी इधर मतलब दवाई देना थोड़ा परहेज ही कहते हैं कि बच्चों को कम या पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जब पानी पीने की उम्र है। तो अभी तो ज़रा ये छोटा है, और मिसाल के तौर पे अभी हमें किसी वक्त तो इसकी वो परेशानी हो जाती है कि इसको शायद पेट में एकदम दर्द होता है या थोड़ा इस तरह हवा का मसला हो जाता है, तो तब भी वो कहते हैं कि कोई नहीं इतना, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो बच्चे की कोई चीज़ ऐसी होती है जो अभी डेवलप नहीं सही तरह ही होती है, बच्चे अभी वो सीख रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। वरना ऐसा इस तरह कोई नहीं कि वो कोई टोटके करो, कोई ये पानी पिलाओ तो कभी कुछ करो। नहीं, यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको ना मेडिसिन नहीं दी जाती, कोशिश होती है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए।
और बच्चों को कोशिश की जाती है कि कुछ ना दिया जाए। इवन अगर उनको बुखार भी है तो कोशिश ये की जाती है कि उनको कुछ ना दिया जाए, वो खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है आपका वो इम्यून सिस्टम अगर इतना स्ट्रांग होगा हाँ, तो वो उस चीज़ को खुद ही टैकल कर लेगा। कर लेंगे। और बिल्कुल। तो अभी हम ज़रा सोच रहे थे कि अपना जो घर के पास स्टोर है एक्स्ट्रा उसका चक्कर लगाते हैं और कुछ चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद हम आयरा को किंडरगार्टन से लेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। मौसम कैसा यस्मीन? मौसम अच्छा, इसीलिए मैंने कहा चलो हमारे ज़रा वो स्टेप्स बन जाएंगे। थोड़ा हम बाहर निकल आए हैं तो बाहर की हवा खा ही लें हम। या नहीं, मौसम आजकल आप देख रहे हैं कि बस ऐसा ही चल रहा है। ठंड होती है, मतलब अभी भी टेम्परेचर जो है 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं हो रही क्योंकि हवा नहीं है। तब ज़रा ज़्यादा ऐसे महसूस होता है। और वैसे भी फिर सोचा कि चलो फिर दोबारा निकलेंगे एक ही दफ़ा, हमारा भी चक्कर लग जाएगा और वॉक हो जाएगी, चीज़ें ले लेंगे, फिर आयरा को भी ले लेंगे। ये रहा जी हमारा स्टोर जहाँ से हम कुछ ज़रूरी शॉपिंग करेंगे और फिर हम आयरा को लेने चले जाएंगे। तो जी हमारी आज की शॉपिंग तो मेरे ख्याल में कंप्लीट होगी। आप निकलें यहाँ से। ये बस ज़रूरत की चीज़ें हम लेते हैं। हम फालतू फजूल हर्सी बिल्कुल नहीं करते। क्यों जी? ये तो कहानी को नहीं। और जी जनाब, इसके साथ हमने आयरा को ले लिया किंडरगार्टन से और अब हम घर की तरफ रवां दवा हैं। मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा था ये पिंक हाउस। ये है जी पिंक हाउस। इसमें कैसा लग रहा है? हम अपने घर का फिर रंग यही कर लें? नहीं, पिंक नहीं। ओके, ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू 5-6 महीने पहले बना था। और ये वाला भी जो ब्लैक में। समीन, इस मकान की कितनी कीमत होगी अंदाज़न आपके ख्याल में? होगी कोई 6-7 बड़े आप मतलब इतने सस्ते मिल जाए तो मैं ही ले लूँ। ये 10-11 मिलियन से कम नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये जो उनका गैरेज है और ये घर आप देख रहे हैं और एक्चुअली काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब मैंने ज़ाहिर है देखा नहीं कि मतलब कितने बेडरूम्स वगैरह हैं, लेकिन ये कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-11 मिलियन से कम नहीं होगा नॉर्वेजियन क्रोन्स। और ये वाला भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया था, स्पेशली बाहर से। ये वाला एरिया मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है जो अभी आप देख रहे हैं। सो जनाब, आयरा किंडरगार्टन से मेरे लिए कार्ड बना के लाई है फादर्स डे का, है ना? शी बना था, सोना बना था। मैं खोलूं? ये वाह, इतना सोना किसने बनाया है? किसके लिए बनाया है? वाह, अंदर से भी देखे कितना खूबसूरत। वर्ल्ड्स बेस्ट पापा हिल्सन आयरा, वर्ल्ड्स बेस्ट फादर के लिए आयरा की तरफ से ऐसे लिखा हुआ। बटन भी लगाए हैं और ये भी बटन दिया, हाँ? ये भी बटन दिया। वाह, सो फ्रेंक। चाचू के लिए बनाना कुछ? नहीं, डब्बे वाले हाथे जादी, फिर सलाती लेते आदी, जैसे बाबा के लिए ऑरेंज वाला दिया। बाबा के लिए ऑरेंज कलर में लिया है ना, तो चाचू के लिए कौन से कलर में बनाओगे? चाचू के लिए रूसा? नहीं, गिल मतलब येलो। इतना सोना बाबा के लिए येलो ने बोया। थक आयरा, पानी तो बाबा को पानी तो दो ना। आज भी बाबा आयरा ने शामा पहने। अब आयरा डिटेल्स में जा रही है, कह रही है तितली भी मैंने लगाई थी, बहुत सी चीजें लगाई हैं जाना आपने। थैंक यू। ये भी डाया था। हाँ, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से आपको पूरी मालूमात देने की कोशिश करें। अगर आपके जहन में कोई और सवाल आए हैं तो जरूर कमेंट करें और हम आपको फिर जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते जीते रहे, दूसरों को भी जीने दें और हमारे साथ तावन करें। हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।